हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, हिंदी की किताब में जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है उसमें 183 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी किताब में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो किताब में दिए गए हैं क्वेश्चन उनको कर लीजिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ चुके हैं और वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके पेपर के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिस हो गया है तो वो उस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये देखिए क्वेश्चन 2025 में ZH कोड में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है राज प्रशस्ति, दूसरा है श्रृंगारिकता, तीसरा है रीति निरूपणता और चौथा है नीति। तो यहाँ पे टिक भी लगाया गया है, श्रृंगारिकता ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो कवि वचन सुधा नाम की जो पत्रिका है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था। तो एक क्वेश्चन पत्रिका से जरूर आता है, ठीक है, कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो एक क्वेश्चन पत्रिका से आता ही है। तो पत्रिका में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं उनके संपादक के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन 2025 में ZH कोड में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। कामायनी की, तार सप्तक की, प्रिय प्रवास की, ग्राम्या। तो प्रिय प्रवास जो रचना है यह जो है यह द्विवेदी युग में लिखी गई है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामायनी क्या है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। तार सप्तक से भी ये क्वेश्चन आता है। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। मैं जितना क्वेश्चन आपको अलग से बता रहा हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कामायनी एक महाकाव्य है और किसका महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञे जी है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है उनका। अब प्रिय प्रवास जो है वह द्विवेदी युग की रचना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वह छायावाद युग के कवि है और छायावाद युग से भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, ये दोनों लोग छायावाद के कवि हैं। ठीक है, तो दोनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। ठीक है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है। तो यह जो वक्तव्य है यानी यह जो सेंटेंस है यह कौन बोला है, तो यह अज्ञे जी का है। ठीक है, किसका है, अज्ञे जी का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई, तो चित्राधार, और ये महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं, तो उनकी रचना भी क्या होगी, छायावाद युग में लिखी गई है। तो चित्राधार जो है वह छायावाद युग में लिखी गई रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1943 ईस्वी में। और इनके संपादक कौन है, तो अज्ञे जी हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है, तो अज्ञे जी जो हैं वह प्रयोगवादी कवि हैं। नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन है, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये जो दोनों लोग क्या हैं, काव्य संकलन के संपादक थे। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है, तो वही चीज़ फिर से आ गया। तो यहाँ से देखिए एक और कवि आपको मिल गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी किस युग के कवि हैं, तो छायावाद युग के कवि हैं। भूषण नहीं है, बिहारी नहीं है, रामधारी सिंह भी नहीं है, छायावाद युग के कवि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है। इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और वाह्यडंबर का विरोध किया गया है। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आता है कि छायावाद युग की क्या विशेषता है, तो इसमें इस काव्य में क्या किया गया है, तो सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, तो वह ब्राह्मण पत्रिका है। जिनका संपादन कौन किया है, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है, तो प्रेम माधुरी जो रचना है यह भारतेंदु युग में लिखी गई है। ठीक है, प्रेम माधुरी। निम्न में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं, तो अज्ञे जी जो हैं वह छायावादोत्तर काल के कवि हैं।
हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। निम्न में छायावादी कवि नहीं, अब देखिए यहाँ नहीं है दिया गया है, ठीक है, तो कौन नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद युगीन कवि नहीं है। निम्न में से महाकवि भूषण की रचना है, तो छत्रसाल दशक जो है वह महाकवि भूषण जी की रचना है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वह बिहारी हैं। कौन है? बिहारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं यह राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? तो ठाकुर जो है यह रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। निम्न में से कौन महादेवी जी की रचना है? तो वह सांध्य गीत है। सांध्य गीत किसकी रचना है? तो महादेवी जी की रचना है। निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो शिव मंगल सिंह सुमन जो है यह प्रयोगवादी कवि नहीं है। निम्न में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? तो अज्ञेय जी जो है वह राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं है। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कौन है? तो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो नहीं है भी पूछ सकता है, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यही सही है, जो कि वहाँ पर नहीं लिखा गया होता है, तो आप गलत उत्तर टिक करके आ जाते हैं। तो ये सब बातों को भी ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले निम्न में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? तो वही चीज़ अज्ञेय जी क्या है? राष्ट्रीय काव्य धारा कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो लहर जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो नेमीचंद जैन यह प्रगतिवादी कवि नहीं है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार का रचना, ठीक है, किसकी है? भट्ट केदार जी की रचना है जयचंद्र प्रकाश। निम्न में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो कुंभन दास जो है वह भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है, कुंभन दास भक्तिकालीन कवि हैं। छायावाद की विशेषता, अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, तो सौंदर्य और प्रेम जो है इसमें मुखरित हुआ है। सौंदर्य एवं प्रेम छायावाद की विशेषता है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? तो बिहारी सतसई रीतिकाल का ग्रंथ है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो विनय पत्रिका भक्ति काल का है। आंसू की रचना किस कवि ने की थी? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की हर एक रचना के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और हर एक विधा भी पता होना चाहिए कि नाटक में कौन कौन सी रचना है, उपन्यास में कौन कौन सी रचना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की भी रचनाओं में से एक रचना जरूर आता है। निम्न में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो घनानंद जो है रीतिकालीन कवि हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो यह आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? तो बिहारी सतसई जो है यह रीतिकाल में लिखा गया है। निम्न में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? तो कामायनी। कामायनी का एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, और यह किस काल की रचना है? तो यह आधुनिक काल की रचना है। साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं यह साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं। हरिऔध का जन्म स्थान निजामाबाद। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है कामायनी में, ठीक है, कामायनी महाकाव्य में यह मिश्रित है। कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यह चिदम्बरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। निहार कृति किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो अज्ञेय जी जो है अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, प्रयोगवादी कवि है। अनामिका के रचयिता कौन है? तो निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा छवि अष्टछाप का नहीं है? तो नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो भूषण ने, ठीक है, भूषण ने रीतिकाल की, ये ऐसे कवि हैं जो अपनी रचना को वीर रस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तार सप्तक के संपादक अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि कौन है, तो ये है अज्ञेय जी हैं, ठीक है। तार सप्तक के संपादक जो हैं ये अज्ञेय जी हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल, पता होना चाहिए। कविवर बिहारी की रचना है सतसई, ठीक है, सतसई जो है यह कविवर बिहारी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, ठीक है, तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, ठीक है। रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है? तो भिखारी दास रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। अखरावट के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी अखरावट के रचनाकार हैं। भक्ति काल की रचनाएं, अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, विनय पत्रिका जो है यह भक्ति काल की रचना है, ठीक है। छायावाद के कवि हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी, ये दोनों लोग छायावाद के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है।
अष्टछाप के कवि नहीं है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, भिखारी दास अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है सुमित्रानंदन पंत को। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है सन 1938 से सन 1953 ईस्वी तक। साकेत कृति के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी साकेत कृति के रचनाकार हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो वीर गाथा काल के कवि चंद्रवरदाई हैं। निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो सूरसागर जो रचना है यह भक्ति काल में लिखी गई है। दीप शिखा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी दीप शिखा की रचयिता हैं। निम्न में से रीतिबद्ध धारा के कवि नहीं है, तो चिंतामणि, ठीक है, कवि नहीं है। चिंतामणि जो है यह रीतिबद्ध धारा के कवि नहीं है, ठीक है। वैदेही वनवास के कवि का क्या नाम है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यामा रचना है किसकी? महादेवी वर्मा जी का। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? तो 4 है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है प्रदक्षिणा, ठीक है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है? तो युद्धों का सजीव चित्रण वीर गाथा काल की विशेषता है। निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो सूरदास। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? रेणुका। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है हुंकार। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कवि हरिओद का रस है श्रृंगार। तो देखिए इसी में जो क्वेश्चन 2-3 बार आ रहा है ना, तो वो मानिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्राधार काव्य की भाषा है? तो ब्रज भाषा है। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए कब? ग्राम्या में, ठीक है। संधिनी गीत संग्रह है, तो किसका संग्रह है? तो महादेवी वर्मा जी का। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो वर्ष 1972 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? मतलब किस रचना पे मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959 ईस्वी। परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कामायनी में सर्गों की संख्या 15। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 2020 में ZK, ZL और ZM 3 कोड में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु है, तो ये कामायनी है, ठीक है। कामायनी में जो नायक है वह मनु है। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है, तो वह मेघनाथ वध है, ठीक है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है रसवंती। रसवंती जो है वह सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, तो रस कलश। रीतिकाल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। छायावादोत्तर कवि है, तो अज्ञेय जी जो है यह छायावादोत्तर कवि है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशव दास को, ठीक है। शोक गीत है, तो यह है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति क्या है? तो यह एक शोक गीत है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो 7 है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, तो बिहारी जी हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 102 क्वेश्चन बताया है, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 102 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपको अभी याद कर लेने हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब अगले वीडियो में जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं 80 से 82 क्वेश्चंस, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आप लोगों को अगला वीडियो बहुत जल्दी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें अगले वीडियो का भी सॉल्यूशन चाहिए MCQ क्वेश्चंस का, तो मैं उस पर वीडियो जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।